ये तफसील तलब गुफ्तगू है, लेकिन मुख्तसर सा बोल रहा हूँ। शब्बीर इमाम साहब का जो सवाल है कि बैठकर नमाज़ पढ़ना, चाहे वो कुर्सी पर बैठकर हो या फिर ज़मीन पर बैठकर हो, तो एक शरई कायदा हम समझ लीजिए कि क़याम, खड़े रहना नमाज में फ़र्ज़ है। वो फ़र्ज़ नमाज़ों में, वितर के अंदर और फज्र की सुन्नत में क़याम फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ नमाज़ों में, वितर में और फज्र की सुन्नत में क़याम फ़र्ज़ है। अगर कोई खड़े रहने की कुदरत रखने के बावजूद इन नमाज़ों में बैठा रहता है, फ़र्ज़ में, वितर में, फजर की सुन्नत में बैठ के पढ़ता है, खड़े रहने के बावजूद, कुदरत रखने के बावजूद, वो गुनहगार है, उसकी नमाज फासिद है, नमाज नहीं होगी उसकी। अब कुर्सी पर कौन बैठ सकता है या ज़मीन पर कौन बैठ सकता है, इसके लिए बड़ी तफसील तलब गुफ्तगू है। लेकिन कुर्सी पर बैठकर या नीचे ज़मीन पर बैठकर वही शख्स नमाज़ पढ़ सकता है जो बिल्कुल खड़े रहने की कुदरत नहीं रखता, इतना ज़ईफ़ुल उम्र हो गया, वो खड़े रह के नहीं पढ़ सकता है, तो अब उस पर क़याम, उसके ऊपर साकित हो गया क़याम, तो वो बैठ के ज़मीन पर पढ़े। जो खड़े रहने की कुदरत न रखता हो उसके लिए ज़मीन पर बैठना पहले ज़रूरी है। और जो ज़मीन पर ही नहीं बैठ सकता, जिसको उठने बैठने में उज़्र हो, शरई उज़्र, हर एक का अपना उज़्र होता है ना। हम नहीं जान सकते किसको क्या तकलीफ़ है, सैकड़ों लोग उसमें ऐसे हैं, किसको क्या उज़्र, क्या तकलीफ़ है, हर आदमी कुछ ना कुछ बीमारी में होता है। तो फ़ुक़हाए किराम बिल इत्तेफ़ाक़ इस बात पर इजमा है कि जो शख्स सजदे में जाकर नीचे झुककर सजदा नहीं कर सकता, ये कायदा ज़हन में समझ लीजिए, जो शख्स चल रहा, जाता भी, खड़े भी रहता, चलता भी, लेकिन वो नीचे जाकर सजदा नहीं कर सकता, उसका बैकबोन का प्रॉब्लम है या नी में घुटनों का प्रॉब्लम है या और कुछ प्रॉब्लम है उसके, ये उज़्र वही जानता है। और अगर उज़्र वाकई नहीं है तो फिर वो गुनहगार है। तो अगर वाकई वो माजूर है और सजदा नहीं कर सकता तो उस पर क़याम भी नहीं है, वो शुरू से लेकर ये पूरी नमाज़ें बैठकर पढ़ सकता है, पूरी नमाज़ें, क्योंकि जब वो सजदा नहीं कर पा रहा ज़मीन पर आकर तो फिर उसके लिए क़याम भी नहीं है उसके लिए। ये बिल इत्तेफ़ाक़ तमाम फ़ुक़हा का कहना है, तमाम उलमा का कहना है कि जब वो सजदा नहीं कर सकता तो फिर वो क़याम भी नहीं है। तभी अब क्या करे फिर वो, तो फिर अगर बैठ जाएगा तो फिर वो तो सजदा कर सकता है या फिर बैठ कर पढ़ ले, अगर नहीं जा सकता सजदे में तो फिर, अगर वो भी नहीं कर सकता है, तो वो नहीं जा सकता, नीचे झुक नहीं सकता है, तो फिर कुर्सी पर पढ़ ले। लेकिन बिला उज़्र इस तरीके से करने वाला जो है उसकी नमाज ही नहीं होगी और वाकई शरई उज़्र है, और फिर आके वो क़याम भी कर ले रहा, क्योंकि वो सजदा ही नहीं कर पा रहा और आके उसने क़याम कर लिया, तो कोई हर्ज नहीं। फिर उसका रुकू और सजदा कुर्सी पर बैठे हुए इशारों से होगा। ये हो गया उसका रुकू। जिन्हें थोड़ा झुका तो रुकू हुआ और थोड़ा और झुका तो सजदा हो गया। बाज़ मुफ्तियान किराम फ़ुक़हा ने तो कहा, इतना भी कहा, जिन्हें ऐसा कर लिया तो रुकू हो गया और ऐसा और थोड़ा गर्दन झुका लिया तो सजदा हो गया। ये कुर्सी पर बैठने वाले की नमाज है। कुर्सी इतनी हो, छोटी हो, ज़्यादा लोगों की जगह ना हो, किनारे पर कुर्सी हो, और अगर कोई आ ही नहीं रहा, अब दरमियान में जगह है, अब कोई आ ही नहीं रहा है तो भी क्या करे, तो बीच में भी कुर्सी बिछा देने की इजाज़त है, क्योंकि वो ज़मीन पे जाके सजदा नहीं कर सकता तो वो डायरेक्ट भी बैठ सकता है। डायरेक्ट कुर्सी पर बैठ गया, अल्लाहु अकबर, तब तरतीबवार हो गई सफ़, पीछे तो नहीं कर सकता, वरना पीछे आदमी को कुछ सफ़ में आएगा तो खलल होगा। खैर ये सवाल था तो उसका इख्तिसार से मैंने जवाब दे दिया। इंशाल्लाह इसके ऊपर सियर हासिल गुफ्तगू, मुकम्मल गुफ्तगू इंशाल्लाह कुर्सी पर नमाज़ों के बयान में इंशाल्लाह करेंगे कि नमाज में क़याम फ़र्ज़ है, रुकू फ़र्ज़ है, सजदा फ़र्ज़ है, वो इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे।
और किसी के जहन में कोई सवाल है?